हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ यू पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। जंगकुक अभी भी घर वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से तायोंग को जंगकुक की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। बाहर बारिश भी हो रही थी। तायोंग बार बार बैल्कनी के बाहर देखता है और कहता है इतनी रात हो चुकी है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और तायोंग भागकर नीचे जाने लगता है। जंगकुक के डोर नॉक करने से पहले ही तायोंग डोर ओपन कर देता है। जंगकुक पूरी तरीके से गीला हो चुका था और जंगकुक के बालों से पानी गिर रहा था। जंगकुक तायोंग को बस देखने लगता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या, आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हैं, चलिए वरना आपको सर्दी लग जाएगी, मैं आपके कपड़े निकाल देता हूँ। ये कहकर तायोंग रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी बस तायोंग को फॉलो करने लगता है। तायोंग एक टावल लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, क्या आप नीचे बैठ सकते हो, मैं आपके बाल पोंछ देता हूँ, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बिना कुछ कहे नीचे बैठ जाता है। तायोंग बड़े ही प्यार से और सॉफ्टली जंगकुक के गीले बालों को पोंछने लगता है। तायोंग का इतना ज़्यादा काइंड और प्यारा नेचर देखकर जंगकुक को अपने मन में बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस फील होता है कि अगर तायोंग को पता चल गया कि तायोंग के पापा को जंगकुक ने मारा है तो तायोंग क्या रिएक्ट करेगा। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप इतना ज़्यादा काम करते हो, ढंग से खाना भी नहीं खाते हो, रात रात भर बस काम ही करते रहते हो और इतना ज़्यादा आज भीग कर आ गए, आपकी तबीयत देखना एक ना एक दिन ज़रूर ख़राब होगी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का हैंड अचानक से होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन, क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? आई एम सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड एंड डीप वॉइस में तायोंग से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास बैठो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के पास बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देख, क्या अगर मैंने कोई गलती कर दी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं और आपने कोई गलती की है क्या? जंगकुक तायोंग की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे बोलो, अगर मैंने कोई गलती कर दी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे या फिर मुझे छोड़कर चले जाओगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और अपना एक हाथ जंगकुक के दूसरे हाथ पर रखकर कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी कोई भी गलती नहीं कर सकते और अगर आपने कभी कोई गलती की भी तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा और आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, क्या मैंने आपको हर्ट कर दिया? आई एम रियली रियली सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, तुम मुझे क्या किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। वो मैं ही हूँ जो लोगों को हर्ट करता फिरता हूँ, एक माफिया जो हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, किसने कहा कि आपने लोगों को हर्ट कर दिया? मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है? व्हाट डू यू मीन तायोंग, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, जब आप रात में बहुत ज़्यादा डर गए थे और रो रहे थे तब मैंने रोज़ी आंटी से पूछा था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया है।
सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, जिसकी वजह से आप अक्सर रात में डर कर उठ जाते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या रोज़े आंटी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? लेकिन मैंने उन्हें मना किया था तुम्हें कुछ भी ना बताने से। वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ उनसे कुछ भी मत कहिए। मैंने ही उन्हें फ़ोर्स किया था कि ये सच्चाई मुझे बताने के लिए। मैं आपका हस्बैंड हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान सकूं? मैं मानता हूँ इस बात से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन इसमें रोज़े आंटी की कोई भी गलती नहीं है। आप प्लीज़ उन्हें कुछ मत भूलिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से बेड पर बैठकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मैं वो सारी चीज़ें बस भुलाना चाहता हूँ। हर रोज़ वो सब कुछ मेरे सपनों में आता है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बस मर जाऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमिडिएटली अपना एक हाथ जंगकुक के लिप्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हैं? आप मेरे हस्बैंड हैं। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? इतनी बड़ी बात कहने से अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप इतनी बड़ी बात सोच भी कैसे सकते हो? ये कहकर तायोंग अपनी रेड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बस कुछ पल के लिए तायोंग की इनोसेंट आइज़ के अंदर डूबा जा रहा था। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के फेस को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं कहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, अगर आपने आज के बाद ऐसी कोई भी बकवास बात की ना तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ मैं कुछ भी करूं, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। भले ही तुम मुझे कितनी भी बड़ी पनिशमेंट दे सकते हो, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं ऑलरेडी सबको खो चुका हूँ और मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक की ऐसी हार्ट वार्मिंग बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तायोंग जंगकुक के क्लोज आता है और जंगकुक से कहता है, चिंता मत कीजिए जंगकुक, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के बालों को सहलाने लगता है। तभी बाहर ज़ोर से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और इमिडिएटली जंगकुक को गले से लगा लेता है। तायोंग की इतनी ज़्यादा इनोसेंट देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायोंग के बालों पर रखकर कहता है, डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। तायोंग लेकिन जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे टाइटली हक कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को टाइटली हक कर कहता है, ती चिंता मत करो, देखो मैं यहाँ पर ही हूँ। तायोंग जंगकुक के कार्म एंड प्यारे वर्ड्स से ऊपर की तरफ देखता है। जंगकुक बस तायोंग की आंखों में देख रहा था। तभी तायोंग अचानक से बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक के लिप्स को टच करता है और जंगकुक से कहता है, आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, क्या आप हमेशा स्माइल नहीं कर सकते? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इस वक्त जंगकुक और तायोंग का फेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब था और जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा शर्माने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के चिवी फेस पर रखता है और तायोंग से कहता है, तुम इस वक्त मेरे पास कितने खूबसूरत लग रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और शर्माते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीपली चकल करता है। जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करता है और तायोंग को अपने पास पुल करता है
जंगकुक और तायंग इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुके थे, इतने क्लोज़ कि वो दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर रहे थे। तभी जंगकुक अपने लिप्स को बड़े ही सॉफ्टली तायंग के लिप्स पर रख देता है, जिसकी वजह से तायंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और जंगकुक के कोट को टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग की गर्दन पर रखकर उसे जेंटली अपने पास पुल करता है और बड़े ही सॉफ्टली अपने लिप्स को तायंग के लिप्स पर रब करने लगता है। तायंग की पूरी बॉडी शेक कर रही थी। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के बैक पर रखकर उसे सहलाने लगता है ताकि वो तायंग को शांत कर सके। धीरे धीरे कर तायंग भी अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ मूव करने लगता है। जंगकुक तायंग को बड़े ही जेंटली और प्यार से किस कर रहा था। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही स्लोली कर किस ब्रोक करते हैं। शर्म के मारे तायंग का पूरा फेस रेड पड़ चुका था और तायंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। बाहर की सनलाइट तायंग के ब्यूटीफुल फेस को हिट कर रही थी, जिसकी वजह से तायंग का फेस और भी ज़्यादा शाइनी कर रहा था। जंगकुक अपना एक थंब तायंग की चिक्स पर रखता है और तायंग से कहता है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अभी तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपने थरथराते हुए होठों के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको आपके कपड़े रिमूव कर देने चाहिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है ये कहकर जंगकुक अपने कोट को रिमूव कर देता है। तभी जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे हक करने की वजह से तुम्हारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं, तुम्हें रिमूव कर देने चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है। ये कहकर तायंग वहाँ से जाने ही लगता है कि जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम्हारे कपड़े मैं रिमूव कर सकता हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें पूरी तरीके से शर्म से नीचे झुक जाती है और तायंग की पूरी बॉडी लाल हो जाती है। जंगकुक तायंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायंग की शर्ट पर रखकर तायंग के शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बार बार बाइट किए जा रहा था। तायंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था जंगकुक की बाहों में। तभी जंगकुक की नज़र तायंग के वाइट कॉलर बोन पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी एक कोल्ड फिंगर को तायंग की कॉलर बोन पर रखता है, जिसकी वजह से तायंग की पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है और तायंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है और जंगकुक के शोल्डर को अपनी फिंगर से बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक धीरे धीरे तायंग के पास जाकर अपने लिप्स को तायंग की वाइट कॉलर बोन पर रखता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक अपने वार्म एंड सॉफ्ट लिप्स से तायंग की कॉलर बोन को रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करता है और एक हल्की सी मौन करता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक मानो मेल्ट सा हो गया था, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सुरीले म्यूज़िक की तरह लग रही थी। जंगकुक स्लोली कर तायंग को बेड पर लेटाता है और तायंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से तायंग की सांसें और भी ज़्यादा भारी हो रही थी। फिर जंगकुक अचानक से तायंग की पूरे नेक को अपने सॉफ्ट एंड वार्म लिप्स से किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी दोनों आंखें टाइटली क्लोज करता है और जंगकुक की बैक को टाइटली होल्ड करता है। तायंग ने जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक की शर्ट भी फट जाती है। जंगकुक पूरी तरीके से तायंग के अंदर पागल हो चुका था। जंगकुक एक एक कर फिर तायंग के पूरे शर्ट के बटन ओपन कर देता है और तायंग को ठंड ना लगे इसलिए जंगकुक बड़े ही जेंटली और प्यार से तायंग की पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से कवर कर देता है। तायंग फिर जंगकुक के शर्ट के बटन पर अपना हाथ रखता है
जंगकुक एक एक कर अपने भी शर्ट के बटन ओपन करता है और त्योंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक त्योंग का फेस होल्ड करता है और तायंग से कहता है इसमें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आप भी जेंटल, यू बिलीव मी ना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के लिप्स पर रखता है और अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, लेकिन जंगकुक बड़े ही जेंटली तायंग को हैंडल करते हुए कहता है प्लीज़ थोड़ा सा दर्द होगा, फिर तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को थोड़ा सा बेटर फील होता है और तायंग जंगकुक को टाइटली हग करता है। आफ्टर सम टाइम तायंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर जंगकुक बड़े ही जेंटली और प्यार से अपने आप को तायंग के अंदर मूव करने लगता है। पूरी रात वो दोनों ऐसे ही लव मेक करते हैं और जंगकुक तायंग के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल होता है। आफ्टर सम टाइम तायंग बहुत ज़्यादा थक जाता है और जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है। तायंग का फेस जंगकुक की बाहों में बहुत ज़्यादा प्यारा और इनोसेंट लग रहा था। जंगकुक तायंग के हेड पर किस करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है मुझे पता है अगर तुम्हें सच पता चल भी गया तो तुम ज़रूर मेरी साइड की बात ज़रूर सुनोगे और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और मैं तुम्हें सच कभी पता नहीं चलना दूंगा तायंग क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक भी तायंग को टाइटली हग कर सो जाता है। तो फिर चलेगा जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आर्मी, क्या आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ये सीखना चाहते हैं कि यूट्यूब स्टार्ट कैसे करते हैं या फिर यूट्यूब पर पैसे कैसे कमा सकते हैं? क्या आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पर अच्छे से सिखाया जाता है कि वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम को सीखते कैसे हैं, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसी बनाना चाहते हैं, या फिर उसी कोर्स को बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर मुझे इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे मैं भी पैसे कमाती हूँ घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ईजिली। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।